आज हम साइकोलॉजी में मन अंतःस्रावी ग्रंथियां व फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिसमें आंतरिक स्राव होता है। इस स्राव को हार्मोन्स भी कहते हैं। यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तथा शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील बनाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिससे आंतरिक स्राव होता है, उसे हार्मोन्स भी कहते हैं। यह आंतरिक स्राव है वो रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तथा शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील बनाता है। थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि जीवा के मूल में व श्वास नलिका के सामने होती है। आपसे पूछे थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पर होती है? तो जीवा के तो मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है एवं इसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आपसे पूछे कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन किस काम के लिए काम आता है? तो भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि। यह मस्तिष्क में रहती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे रहती है? मस्तिष्क में रहती है। इसमें अत्यधिक सक्रियता से बालक लंबा व कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम हो जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपसे पूछे पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। ये अत्यधिक सक्रियता से तो बालक लंबा व कम सक्रियता से बालक का शारीरिक विकास है वो कम होता है। एड्रिनल ग्रंथि। अब क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। इसके द्वारा एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो संवेगों को नियंत्रित करता है। इस स्राव की कमी व्यक्ति को चिड़चिड़ा, उदास व निर्बल बनाती है। जनन ग्रंथियां। पुरुषों में एड्रोजन एवं महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। यह प्रश्न भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन एड्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाता है जो स्त्रियोचित व पुरुषोचित गुणों का विकास करती है। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? गर्दन के निचले हिस्से में, छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? गर्दन के तो निचले हिस्से में और छाती के ऊपरी हिस्से में। इससे थाइमस हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। थाइमस ग्रंथि क्या काम करते हैं? शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। पैराथायराइड ग्रंथि। अब कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। आपसे पूछे पैराथायराइड ग्रंथि है वो शरीर में किसके स्तर को नियमित रखती है? कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत आएगा। फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत। फ्राइड की यह अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्राइड ने किस पर महत्व दिया है? काम शक्ति पर। फ्राइड ने इस काम शक्ति को लिबिडो कहा है। यह प्रश्न भी कई बार आता है, लिबिडो किसने कहा है और किसके बारे में कहा? तो काम शक्ति को कहा है। किसने? फ्राइड ने। इन्होंने व्यक्ति की मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 अवस्थाएं बताई है। इंपॉर्टेंट ये 5 अवस्थाएं पूछी जाती है। पहली अवस्था मुख्य अवस्था। हिंदी में तो इनके अनेक नाम हैं लेकिन इंग्लिश में एक नाम है ओरल स्टेज। मुख्य अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरल स्टेज। यह कामुकता की प्रथम अवस्था है। यह कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है जो शिशु में जन्म से 18 माह तक रहती है। आपसे पूछे मुख्य अवस्था है वो शिशु में कितने माह तक रहती है? 18 माह तक। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। गुदी अवस्था यानी एनल स्टेज। यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित होती है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था यानी पेलिक स्टेज।
तीसरी अवस्था कौन सी है? पेलिक स्टेज। जो यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु है वो जनेंद्रिया होती है। चौथी अवस्था है अदृश्यात्मक या प्रस्तुत अवस्था। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटेंसी स्टेज। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष के बीच की आयु में होती है। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। पांचवी है जनेंद्रिय अवस्था यानी जेनिटल स्टेज। पांचवी क्या है? जेनिटल स्टेज। यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में काम शक्ति जनेंद्रिय द्वारा केंद्रित होती रहती है। इसका उपयोग विपरीत लिंग या संतानोत्पत्ति के लिए करता है।